हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ गौरी। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि मंगला गौरी का व्रत किस दिन स्टार्ट किया जाता है और किस दिन आपको रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है, पूजा अर्चना कैसे करना है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मंगला गौरी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि कौन कौन मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं और कौन नहीं रख सकते हैं, पूजा विधि क्या है, पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मंगला गौरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली मंगला गौरी व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। और इस सावन में पूरे सावन हमें माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो सावन का सोमवार होता है उसके दूसरे दिन ही मंगलवार आता है। तो जितने भी सावन के सोमवार में मंगलवार आते हैं वो मंगला गौरी का व्रत शुरू किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत उस दिन शुरू किया जाता है जिस दिन पहला सोमवार होता है, उसके दूसरे दिन आता है मंगलवार। उसी मंगलवार से आपको सावन के सोमवार के पहले मंगलवार से आपको मंगला गौरी का व्रत उठा लेना चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ 4 मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो साल भर आप मंगलवार का व्रत ऐसे रखते रहिए और लास्ट में आप उद्यापन कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन कौन करते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ रही है, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है और हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, वो लोग मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा, मंगला यानी सभी कार्यों में मंगल करने वाले ये व्रत है मंगला गौरी का व्रत। इसमें माता पार्वती की विशेष रूप से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। शिव जी की ऐसी प्रतिमा लाई है जिसमें माता गौरी, गणेश भगवान, उनके कार्तिकेय बेटे, पूरा परिवार, शिव जी का पूरा परिवार हो, ऐसे ही प्रतिमा में मंगला गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें इसमें संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प पूजा में अवश्य लेना चाहिए। आपको 4 मंगला गौरी का व्रत रखना है या फिर साल भर रखना है मंगला गौरी का व्रत, इसमें आपको संकल्प में बोलना होता है। इसमें क्या है, सुबह उठ जाइए, आपको दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करिए। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए या फिर काला तिल मिलाकर स्नान करिए और स्नान करने के बाद आपको मंगला गौरी की पूजा अर्चना करना चाहिए। आप चाहें तो पिंडी बना लीजिए मंगला गौरी की जो पिंडी होती है वो भगवान शिवलिंग से थोड़ा पतली होती है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा पतली और नाजुक होती है, इसलिए मंगला गौरी की जो पिंडी होगी वो थोड़ा पतली होगी और जो भगवान शिव की पिंडी होगी वो थोड़ा सा मोटी होगी। तो आपको पिंडी बनाकर इस दिन पूजा अर्चना करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिमा भी रख सकते हैं या फिर पिंडी बनाकर ही अभिषेक कर सकते हैं। सावन में अगर आप चाहें तो किसी भी दिन एक दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, क्योंकि ये सावन हमारे शिव जी को समर्पित होता है। पूरे सावन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन आती है बात मंगला गौरी की। तो मंगला गौरी में हमें इस दिन माता गौरी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा में सामग्री क्या क्या लगता है, तो पूजा में लाल कपड़ा लगता है, नारियल लगता है, सिंदूर लगता है, धूप बत्ती लगता है, घी लगता है। जैसे कि आप हर पूजा करते हैं वैसे ही लगता है। इसमें आप एक्स्ट्रा क्या लगता है, नारियल लगता है और लाल कपड़ा, लाल चुनरी लगती है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर जरूर जाएं और नहीं जा सकते हैं तो आप जो है पिंडी ही बनाकर रख लीजिए। इस दिन आपको मंदिर जाते हैं तो गठबंधन भोलेनाथ और माता पार्वती की अवश्य कराएं। मंदिर में तो कोई अवश्य प्रतिमा फोटो लगी होगी, उसी फोटो में आपको 7 बार कलावे से
गठबंधन कराना है। गठबंधन कराने से कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का जैसे ही प्रेम होता है वैसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, इसीलिए गठबंधन कराया जाता है। अगर कोई आपकी मनोकामना हो तो बेल पत्र पर लिख दीजिए, जो भी मनोकामना हो शिव जी को चढ़ा दीजिए। अगर हस्बैंड के साथ नहीं बन रहे तो इस दिन माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करके खुद लगाएं। मंगला गौरी के व्रत में शीघ्र ही भगवान खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। मंगला गौरी माता गौरी का व्रत होता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी के पूजा अर्चना करते हैं। अब तो जो है कुंवारी बच्चियां भी रखने लगी हैं, लेकिन विशेषकर सुहागिन महिलाएं ही ये व्रत को रखती हैं। पहला मंगला गौरी का जो व्रत है वो 15 जुलाई को रखा जाएगा। माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। मंगला गौरी में माता पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मंगला गौरी के पूजा में शिव पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन होता है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन लाल चीजों का आपको दान करना चाहिए, जैसे लाल कपड़ा हुआ, लाल फल हुआ, लाल चीजों का ही दान अवश्य करें। इस दिन माता गौरी को 16 चीजों को अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो लास्ट मंगलवार को, चौथे मंगलवार को आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती है। माँ को बेलपत्र 16 की संख्या में अर्पित करना चाहिए। जो भी चढ़ाए 16 की संख्या में अर्पित करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत कथा आपको अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इस दिन चाहे तो मिट्टी से 2 पिंडी बनाकर और 2 लिंग बनाकर आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। एक लिंग थोड़ा सा पतली होगी, एक जो शिव जी का शिवलिंग होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा नाजुक और पतली होती हैं। मिट्टी में घी डालकर अगर शिवलिंग बनाएंगे तो इससे आपको जलाभिषेक करने में आसानी होगी और आपका जो पिंडी होगा आपको गीला नहीं होगा। अगर आप चारों पहर में पूजा करते हैं तो आपको 4 गौरी लिंग बनाकर आपको पूजा करना है। एक नारियल लेना, एक चुनरी लेना, श्रृंगार का सामान आपको जरूर से जरूर समर्पित करना। ओम माँ गौरी नमो का मंत्र आपको उच्चारण करना। ओम माँ गौरी नमो का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्रत कथा अवश्य मंगा लीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो जानकारी मेरे से छूट भी जा रही वो जानकारी आपको उसमें अवश्य ही मिलने वाली है। आखिरी मंगलवार को आपको 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करना। नारियल में भी सिंदूर आपको लगा देना है। और आपको जब पिंडी बनाकर आप पूजा करेंगे मंगलवार को, तो मिट्टी का बनाएंगे ही, तो आपको मंगलवार को पूजा अर्चना करना है। बुधवार को आपको गमले में जैसे कि विसर्जित कर देना। और विसर्जित आप कैसे करते हैं, एक बाल्टी में पानी रख दीजिए और उसी पानी में आपको जो लिंग होगा, जो पिंडी होगा, उसी पिंडी को उस पानी में, बाल्टी के पानी में डाल देना है। आपका विसर्जन हो जाएगा। जब वो पिंडी गल जाएगी तो आपको वो पानी गमले में डाल देना है। तो ऐसे आपको 4 मंगलवार को करना है। और माता पार्वती और शिव जी के साथ साथ आपको हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करना है। और लाल रंग की साड़ी खुद भी पहन लीजिए और दान भी, जिन चीज़ों का दान करें वो चीज़ आपको लाल ही लेना है। और अगर आप 1 साल के लिए व्रत रखना चाहती हैं तो मंगला गौरी का आप ऐसे उठाए रखिए। और आपको चौथे मंगलवार को उद्यापन नहीं करना है। आपको जिस दिन लास्ट, आपको 1 साल रखना है, तो जिस दिन आपका लास्ट व्रत होगा उसी दिन आपको उद्यापन करना है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ 4 ही व्रत रखते हैं, जो श्रावण के मंगलवार को पड़ता है मंगला गौरी, तो उसमें वो चौथे मंगलवार को उद्यापन कर देते हैं। और उद्यापन बहुत अच्छे से आपको करना है, इससे मंगला गौरी की असीम कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। ओम माँ गौरी।